सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम तुम्हारा प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पर तुम सभी को पता है कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में प्रोजेक्ट कितना मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है और तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर 80 मार्क्स का होता है, राइट। टोटल तुम्हारा ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर रहता है। सपोज केमिस्ट्री है या फिर फिजिक्स है, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हें प्रोजेक्ट करना पड़ता है। प्रोजेक्ट तुम्हारा 20 मार्क्स का रहता है और बाकी 80 मार्क्स क्या रहता है, बाकी 80 मार्क्स का तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रहता है। बाकी 80 मार्क्स तुम्हारा बोर्ड्स के हाथ में और 20 मार्क्स यहाँ पर स्कूल्स के हाथ में होता है। नाउ ये जो कि प्रोजेक्ट है 20 मार्क्स का, ऑब्वियसली तुम्हें काउंसिल नहीं देता है, स्कूल के हाथ में रहता है और स्कूल गिव्स यू द मार्क्स। अब देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है सारे सब्जेक्ट्स का डेफिनेटली अभी तक तुमने सबमिट कर दिया होगा। यहाँ पर 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहता है और हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि 20 में आउट ऑफ 20 स्कूल तुम्हें कितना मार्क्स देता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली अभी तक तुम सभी ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा, स्कूल्स में ऑलरेडी सबमिशन हो गया होगा। तो कुछ चीज़ है जिस पे कि प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज़ कि तुम्हारा कंटेंट, तुमने किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया है। सेकेंड चीज़ जो कि है वो है डेकोरेशन, तुमने कितने अच्छे से डेकोरेट किया है, ये भी मैटर करता है। ऑब्वियसली स्कूल टीचर्स दे टेल यू दैट पहले तुम्हें जो तुम्हारा लेस फाइल रहता है उसमें अच्छे से चार्ट पेपर से कवर करना पड़ता है, फिर सेलोफिन पेपर और बाकी जितना भी कंटेंट है वो सारा चीज़ तुम्हें डेकोरेटिव वे में लिखना पड़ता है। एंड इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू यूज़ रेड कलर एंड ग्रीन कलर इन योर प्रोजेक्ट। तो ये सारा चीज़ कुछ बेसिक चीज़ रहता है जो कि तुम्हें फॉलो करना पड़ता है और टीचर के अकॉर्डिंग, जो कि तुम्हारा सब्जेक्ट टीचर है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि टीचर्स ने तुम्हें बोला है प्रोजेक्ट बनाने, तो उस हिसाब से तुम्हें कंटेंट्स लिखना पड़ता है। सारा चीज़ उस हिसाब से होना चाहिए। इफ़ यू डू इट प्रॉपरली देन डेफिनेटली तुम्हें 20 में 20 मिल जाएगा, बिकॉज ये स्कूल के हाथ में। देखो यहाँ पर जितना भी स्कूल्स है, कोई भी स्कूल्स ये नहीं चाहेगा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट में तुम्हें कम मार्क्स मिले, कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को यहाँ पर प्रोजेक्ट में कम मिले, बिकॉज डेफिनेटली ये जो तुम्हारा 20 मार्क्स है ये स्कूल के हाथ में है। बाकी 80 मार्क्स में तुम क्या लिख कर आते हो, किस तरह से चेकिंग होता है और तुम मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो कि वीक स्टूडेंट्स है, अगर तुम्हारा थ्योरी पेपर उतना अच्छा नहीं जाता है तो फिर यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट रहता है इसके वजह से भी तुम पास हो जाते हो। पास मार्क्स लाने में भी हेल्प करता है वीक स्टूडेंट्स को। सो डेफिनेटली सारे स्कूल्स यही चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स दे, तो यहाँ पर 20 मिल जाता है। मैक्सिमम जितने भी सब्जेक्ट्स में तुम्हें 20 से लेकर 19, 20 इस तरह से मार्क्स मिलता है और कुछ स्टूडेंट्स को 17 तक मिल सकता है। लोएस्ट है 17, हाईएस्ट है 20। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 19, 20 करके मिलता है और कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर 17 में मिल जाएगा अगर तुमने उतने अच्छे तरीके से नहीं बनाया है। अगर तुमने लेट सबमिशन किया है तो यहाँ पर तुम्हें 17 मिल सकता है, लेकिन अगर तुमने ठीक से टाइम पर सबमिट किया है, अच्छे से डेकोरेशन किया है, कंटेंट अच्छा है, इफ इट इज़ नीट एंड टाइडी, देन डेफिनेटली तुम्हें 20 में 20 फुल मार्क्स स्कूल दे देता है। और डेफिनेटली देखो यहाँ पर ऑब्वियसली तुमने सबमिट कर दिया तो अब तुम्हें टेंशन नहीं लेना है प्रोजेक्ट को लेकर। जितना भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट में 18, 19, 20 इसी के बीच में तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा प्रोजेक्ट में। और बाकी जो मेजर है तुम्हारा 80 मार्क्स का, वो तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर होगा, उसमें तुम्हें फोकस करना है। और डेफिनेटली बहुत ही लिमिटेड डेज तुम्हारे पास हाथ में है, तो बहुत अच्छे से यूज़ करो। एकदम भी टाइम नहीं है, अब सीरियसली स्टार्ट कर दो प्रिपरेशंस करना। और जो तुम्हारा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें प्रिपेयर करना है। वो सब्जेक्ट्स तुम्हें टफ लग रहा है और उसके बीच में अगर गैप्स कम है तो तुम्हें अभी से सीरियसली अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, बिकॉज डेफिनेटली जो कि गैप्स है दैट इज मेंट फॉर रिविजन पर्पस। और उस टाइम अगर तुम स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी टू लेट। तो तुम्हारे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सीरियसली स्टार्ट कर दो प्रिपरेशंस। और डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो है तुम्हें 20 में 18, 19, 20 इसी के बीच में तुम्हें मार्क्स मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स में, बिकॉज सारे स्कूल्स फुल मार्क्स ही देते हैं, स्टूडेंट्स को अच्छा ही मार्क्स देते हैं प्रोजेक्ट में। तो सारे सब्जेक्ट टीचर्स मार्क्स देते हैं, उसके बाद वो प्रिंसिपल की तरफ से भी चेक किया जाता है, उसके बाद दे सेंड इट टू द काउंसिल और फिर तुम्हारा जो कि रिजल्ट आता है उसमें ओवरऑल आउट ऑफ 100 मार्क्स आता है। ऑब्वियसली 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर हुआ और फिर जो तुम्हारा 20 में तुमने जो भी स्कोर किया वो स्कूल वहाँ पर अपलोड कर देते हैं करियर्स पोर्टल में, उसके बाद वो ऐड होकर तुम्हें आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलता है। सो डोंट वरी रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट मार्क्स। अब जो 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है जो कि काउंसिल के हाथ में है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से उसमें परफॉर्म करना है, बहुत अच्छे से सीरियसली स्टार्ट कर दो प्रिपरेशंस। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है प्रोजेक्ट को लेकर या कोई भी चीज़ को लेकर तो तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक you so much for watching and keep preparing for your board examination seriously. Thank you.